तो चलिए आज हम सीखते हैं वाक्य अशुद्धि शोधन। विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। विशेषण का प्रयोग कि संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार गलत लिंग या वचन के साथ किया जाता है तब वह अशुद्ध हो जाता है। जैसे वह डाल महीन है तो यह अशुद्ध है। वह डाल पतली है, ये सही होगा क्योंकि डाल के लिए हम पतली शब्द का प्रयोग करेंगे। एक और वाक्य देखते हैं, उनकी आजकल दयनीय दुर्दशा है तो ये शब्द गलत है, सही होगा उनकी आजकल दयनीय दशा है। अगला होता है क्रिया संबंधी अशुद्धि। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग या वचन के अनुसार किया जाता है, अन्यथा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। इसे हम वाक्य की क्रिया संबंधी अशुद्धि कहते हैं। जैसे राम और सीता वन को गई, ये गलत है। सही होगा, शुद्ध होगा राम और सीता वन को गए। एक और देखिए, उनकी बातें सुनते सुनते कान पक गया, ये अशुद्ध है। शुद्ध होगा उनकी बातें सुनते सुनते कान पक गए। क्रिया संबंधी अशुद्धि कई कारण तरह से हो सकती है। जैसे जब हम अनावश्यक रूप से क्रिया को प्रयोग में लाएं, जैसे मैंने कहा अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये गलत है। शुद्ध होगा अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। करने शब्द की यहाँ ज़रूरत नहीं थी, यहाँ नहीं लिखना था। दूसरा होता है आवश्यक क्रियापद का प्रयोग ही ना होना। जैसे वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है तो गलत होगा। शुद्ध होगा वह सिलाई सीखती है और अंग्रेजी पढ़ती है। और अगला है अनुपयुक्त क्रियापद। क्रिया का अनुपयुक्त प्रयोग होने पर गलती हो जाती है। उदाहरण देखिए, मैं माताजी को खाना डालकर दे आई या खाना देकर आई, ये दोनों गलत हैं। सही होगा मैं माताजी को खाना परोस कर आई। क्रिया संबंधी एक और अशुद्धि होती है कि कुछ विशेष संज्ञाओं के लिए विशेष क्रिया का प्रयोग होता है। अगर आप वो गलत लिख देते हैं तो उससे वाक्य गलत हो जाता है। जैसे दान दिया नहीं कह सकते, दान किया कहेंगे। प्रतीक्षा देखना नहीं कहेंगे, प्रतीक्षा करना कहेंगे। प्रयोग होना नहीं कहेंगे, प्रयोग करना कहेंगे। तो ये कुछ विशेष शब्दों में विशेष क्रिया का ही प्रयोग होता है। स्थानीय बोलियों के कारण भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे वह खाना खावेगा, ये अशुद्ध है। सही होगा वह खाना खाएगा। अगला है क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। इसका उदाहरण देखिए, विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है, ये अशुद्ध है। शुद्ध होगा विद्यालय की दाईं ओर बड़ा सा मैदान है। और उदाहरण देखिए, भिखारी को थोड़ा चावल दे दो, ये अशुद्ध है। शुद्ध होगा भिखारी को थोड़े चावल दे दो। अगला है कारक संबंधी अशुद्धियाँ। वाक्यों में कारक संबंधी गलत प्रयोग के कारण भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, कर्ता कारक पहले संबंधी, मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, ये अशुद्ध है। शुद्ध होगा मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली। अगला है कर्म कारक संबंधी अशुद्धि। इसमें कर्म गलत होता है। जैसे वह लड़का पीटता है, तो ये गलत होगा। सही होगा वह लड़के को पीटता है। एक और उदाहरण, मैं शीतल जल को पी रहा हूँ, ये गलत है। सही होगा मैं शीतल जल पी रहा हूँ। अब करण कारक संबंधी अशुद्धि, वह बस पर यात्रा कर रहा है, ये अशुद्धि है। शुद्ध होगा वह बस से यात्रा कर रहा है। अब संप्रदान कारक संबंधी अशुद्धि देखिए, पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई, ये अशुद्ध है। शुद्ध होगा पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई। अब अपादान कारक संबंधी अशुद्धि, वह शहर के खिलौने लाकर बेचता है, ये अशुद्ध है।
शुद्ध होगा वह शहर से खिलौने लाकर बेचता है। संबंध कारक संबंधी अशुद्धि। राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, ये अशुद्ध है। राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, ये शुद्ध होगा और सही होगा। है अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धि। अशुद्ध देखिए, आज बचत के ऊपर बहस होगी। इसका शुद्ध होगा, आज बजट पर बहस होगी। एक और देखिए, किसान ने खेत पर बीज बोया है, ये अशुद्ध है। शुद्ध होगा, किसान ने खेत में बीज बोया है। आशा है आपको ये अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ समझ में आ गई होंगी और आप ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे। धन्यवाद।